अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी जो है वो खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं सबका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, सबका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो चैनल है वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और जितने भी हम सारे मेंबर्स हैं वो एक फ़ैमिली की तरह हैं। तो माशाल्लाह 500 प्लस मेंबर्स जो हैं वो हमारे चैनल ने क्रॉस कर लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये सब जो हुआ है ये आप लोगों के ताउन की वजह से ही हुआ है। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उन सबको जो है वो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जिस तरह अभी तक मैंने वीडियोस बनाई हैं, जितनी भी टिप्स हैं, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, इसी तरह आगे थ्रू आउट जो है मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज और जो एक्सपीरियंसेस मैंने ये लव बर्ड हॉबी में जिनसे सीखा है, जो चीज़ें मुझे मिली हैं, 10 साल हो गए मुझे लव बर्ड्स ब्रीड कराते हुए। तो जो जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जिन गलतियों से हमारे बर्ड्स जो हैं वो ज़ाया हुए हैं, बच्चे मरे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ना करें और उन लोगों के बर्ड्स जो हैं वो अच्छे ब्रीड करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये तो बस एक मैसेज था। और दूसरा ये कि जो मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन उसकी अपडेट आ जाएगी। चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होने वाली है, तो इसलिए आप लोग इत्मीनान से अपने सारे काम वगैरह छोड़ के सुकून से वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 20 मिस्टेक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ऐसी 20 गलतियाँ जो कि हम ब्रीडिंग जो सीज़न है उसमें करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो है वो ब्रीडिंग सफ़र करती है, कम चिक्स आते हैं, बर्ड्स मरते हैं, हमें उस तरह से जो है वो प्रॉफिट नहीं होता। तो वो 20 गलतियाँ हैं वो मैं आज शेयर करूँगा। और अगर आप लोग कंप्लीट एंड तक वीडियो देखेंगे तो एक एक बात जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो आप लोगों के लिए उसमें जो है वो लर्निंग है, न्यू बिगनर्स के लिए भी और जो ऑलरेडी भी बर्ड हॉबी में उनके लिए भी लर्निंग है। क्योंकि जितना आप एक नॉलेज जो है वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई चीज़ जो है वो नई सीखने को मिलती है। इसलिए वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और एंड तक देखना है। और अगर कोई खाने की चीज़ आप लोगों ने साथ अपने रखनी है तो वो रख लें, ताकि आराम से सुकून से जो है वो आप लोग जो है वीडियो एंड तक देखें। चलें जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए, ये तो इंट्रो वगैरह सब हो गया, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा 20 मिस्टेक्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न। ठीक है, मैं वन बाय वन जो है वो सारी मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि क्या गलती है और उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है। अच्छा जी, पहली जो गलती है जो कि लोग करते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, वो है इंस्टॉलेशन ऑफ नेस्ट बॉक्स विदाउट बॉन्डिंग ऑफ देयर पेयर। मतलब कि हम लोगों को इतनी जल्दी होती है नेस्ट बॉक्स लगाने की कि हम लोग ये भी नहीं ऑब्ज़र्व करते कि हमारा पेयर बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। मुझे आए दिन मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं लोगों की, कहते हैं बॉक्स लगाए 15 दिन हो गए हैं, बॉक्स लगाए महीना हो गया है, फ़ीमेल मार रही है मेल को, ठीक है, या मेल कोने में बैठा हुआ है, फ़ीमेल दूसरी तरफ बैठी है, फिर हम पहले उनको बताते हैं पेयर बॉन्ड कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी बॉक्स लगाना है तो आपने पहले ये इंश्योर कर लेना है कि आपका पेयर लव बर्ड का बॉन्ड है कि नहीं है। अच्छा, अब कई नए व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा पेयर बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसकी एक दो निशानियाँ हैं। एक तो यह है कि लव बर्ड्स में जो पेयर बॉन्डेड होता है ना, वो आपस में इकट्ठे दोनों जुड़ के बैठते हैं, एक दूसरे के सर पे खारिश करेंगे। ठीक है, और जब पेयर ब्रीडिंग कंडीशन में या ब्रीडिंग मोड में होगा तो मेल जो है वो फीमेल को दाना भी जो है वो एक्सचेंज करेगा। अच्छा, ये वाइस वर्सा दोनों होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी फ़ीमेल मेल को फीड करवा रही है, तो कहीं वो मेल तो नहीं है। मेल भी फीड करवाते हैं और कहीं फीमेल्स भी करवाती हैं, आपस में जो है वो दोनों दाना एक्सचेंज करते हैं। तो ये जब पेयर कर रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो पेयर है वो ब्रीडिंग की तरफ आ रहा है। और जो दोनों इकट्ठे बैठते हैं, जुड़ के बैठते हैं, सर में खारिश करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका पेयर बॉन्डेड है। अब आप जो है वो बॉक्स लगा सकते हैं। तो ये पहली मिस्टेक है कि लोग देखते हैं कि पेयर जो है वो मेरा पेयर जो अभी बॉन्ड नहीं हुआ होता और लोग फ़ौरन नेस्ट बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कई लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होगा कि अगर पेयर नहीं बॉन्ड तो क्या करना चाहिए, पेयर बॉन्ड करने का भी तरीका बता दें। क्योंकि ये डिटेल वीडियो है तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो के पार्ट्स बनाऊं और ऑलरेडी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं जितनी भी बातें हैं वो आज एक ही वीडियो के अंदर सारी शेयर कर दूंगा। अच्छा, पेयर किस तरह बॉन्ड करना है आपने, इसके दो तीन तरीके हैं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि जिस केज में, जिस खाने में, आपके केज के अगर खाने हैं 6-8, जिस खाने में आपने पेयर ब्रीड करवाना है, आप उसके अंदर मेल छोड़ दें।
ठीक है, और आप बॉक्स लगा दें, लेकिन बॉक्स लगा के सिर्फ मेल आपने छोड़ना है, पेयर नहीं छोड़ना, ठीक है। एक हफ़्ता जो होगा वो मेल टेरिटरी अपनी बना लेगा, बॉक्स में जाएगा, देखेगा सारा, वो उसका होगा। जब आप उसके बाद फीमेल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर फीमेल जो है वो मेल को मारेगी नहीं। अगर आप पहले फीमेल रख देंगे ना, फीमेल अग्रेसिव होगी, वो मेल को मारेगी। ये तो एक तरीका है। इससे भी जल्दी, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक बहुत ही अच्छा टिप है, वो ये है कि आप छोटा सा केज ले लें, उसमें मेल और फीमेल को डाल दें, और वो केज आप ऐसी जगह पे रखते हैं अपने घर में जहाँ लोगों का आना जाना हो, आपका ड्राइंग रूम या टीवी लॉन्च या आपका अपना बेडरूम जहाँ आपने आना जाना हो। और बिल्कुल बर्ड्स जो है ना, उनको दूसरे बर्ड्स नहीं नज़र आने चाहिए, उनकी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आप पहले दिन ही देखेंगे बर्ड्स जो है ना वो डर के ऐसे जुड़ के दोनों साथ बैठ जाएंगे, और आपको एक दो दिन में नज़र आएगा कि वो सर में ऐसे खारिश करने लग जाएंगे, एक दूसरे का सर को जाएंगे, तो पेयर जो है वो बॉन्ड हो गया है। लेकिन इसमें लोग एक और गलती भी करते हैं कि पहले दिन ही लाए, घंटा देखा कि पेयर आपस में इकट्ठा बैठ गए, फ़ौरन ऊपर जाके छोड़ दिया। ऊपर जब आप दोबारा छोड़ते हैं फीमेल दोबारा मारने लग जाती है। तो ये जो आपने छोटे केज में रखना है पेयर को, एक हफ्ते के लिए मिनिमम ज़रूर रखना है। एक हफ़्ता आपने उसको सेपरेट एक छोटे केज में रखना है, उसी में दाना पानी और सब चीज़ें देनी है। तो फिर इंशाल्लाह आप जब ऊपर अपना पेयर छोड़ेंगे तो आप, अच्छा, छोड़ने के बाद ऑब्ज़र्व भी करना कि वाकई बॉन्डेड है कि नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने बॉक्स लगाना है। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि पेयर अभी बॉन्डेड नहीं है, मेल फीमेल को बस अपनी मर्ज़ी का छोड़ा और फ़ौरन बॉक्स लगा दिया कि अगले दिन ही जी अंडे आ जाएंगे, इस तरह कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट मिस्टेक है। अच्छा जी, सेकंड मिस्टेक जो है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये है कि हम लोग विटामिन या कैल्शियम को ओवरडोज़ कर देते हैं। अच्छा, ओवरडोज़ किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल हम लिक्विड फॉर्म में भी दे रहे हैं विटामिन और कैल्शियम, जैसे कई लोग म्यालिक यूज़ कर रहे होते हैं या पोल्ट्री के और विटामिन यूज़ कर रहे होते हैं, और साथ ही उन्होंने जो है पाउडर फॉर्म में भी रखा होता है, ठीक है, कैल्सिलेक्स या डी न्यूट्रिकल, वो सॉफीड पे भी दे रहे होते हैं। तो आप डबल डबल दे रहे हैं, तो डबल कभी भी चीज़ नहीं करनी। इसके साथ आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप जो वेजिटेबल्स दे रहे हैं उसके अंदर कौन से विटामिन हैं, अगर उसी से आपके बर्ड्स की विटामिन और कैल्शियम की अच्छा, अब कई लोग यूँ करते हैं कि लिक्विड में भी कैल्शियम दे रहे होते हैं, कैल्शियम पी सिरप फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, कैल्सीलेक्स भी दे रहे हैं, और अंडों के छिलके क्रश करके जो पाउडर है वो भी सॉफीड पे डाल रहे हैं। तो आप तीन तीन जगहों से जो है वो कैल्शियम दे रहे हैं। अगर आप ओवरडोज करेंगे ना कैल्शियम, तो तब आपको ये मसला आएगा डेड इन शेल का। आपके अंडे का जो शेल है वो इतना हार्ड हो जाएगा कि बच्चा उसमें से हैच नहीं हो पाएगा। और अगर आप ज़्यादा वाइटामिन देंगे, अच्छा, आप जब बर्ड को वाइटामिन देते हैं तो बर्ड्स को जितने चाहिए होते हैं वो रख लेता है, बाकी उसका जो लिवर है ना वो बॉडी में से ज़ाया कर देता है। लेकिन अगर आप डेली बहुत ज़्यादा उसको ओवरडोज करेंगे तो लिवर जो है वो फंक्शन करना छोड़ देगा। अक्सर लोग ब्रीडिंग सीज़न में आपको पोस्ट नज़र आएंगी कि यार बर्ड बिल्कुल ठीक था, एकदम मर गया, या रात को जब मैंने लाइट्स ऑफ की शेड की बर्ड्स बिल्कुल ठीक थे, सुबह मरा हुआ था। वो अचानक डेथ की क्या रीज़न होती है? लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि ओवरडोज हम करते हैं मेडिसिन, कैल्शियम या विटामिन। तो किसी भी चीज़ को आपने ओवरडोज नहीं करना, आपने बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी रखनी है। और आपने ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि मैं जो भी विटामिन दे रहा हूँ, पीछे जो लेबलिंग होती है वो ज़रूर पढ़ा करें कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी विटामिन हैं। तो अगर वो मैं एक सोर्स से दे रहा हूँ तो मुझे दूसरा सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, या मैं लिक्विड दूंगा या मैं पाउडर दूंगा, दोनों को कंबाइन नहीं करना, ठीक है। तो एक ये मिस्टेक है जो कि लोग कहते हैं, ओवरडोज ऑफ विटामिन एंड कैल्शियम। अच्छा, थर्ड कौन सी मिस्टेक है जो लोग ब्रीडिंग सीज़न में करते हैं? वो ये कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न जो है हम लोग बर्ड्स बाय करते हैं। अच्छा, अब इसका जो है वो मेरा अगला जो चौथा पॉइंट है उसके साथ भी पॉइंट लिंक है, चौथे पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, अब ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न जब आप बर्ड्स बाय कर लेते हैं ना, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आपने जब भी किसी और शेड से, बाहर से, मार्केट से, कहीं से भी बर्ड अपने घर इंट्रोड्यूस करना है, आपने फ़ौरन जो आपका मेन शेड है ना जहाँ पे आपने सारे बर्ड्स रखे हैं, वहाँ पे आपने बर्ड नहीं लेके आना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस बर्ड को आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर कौन सा वायरस है। कभी कभी बर्ड वहाँ पे ठीक होता है, लेकिन जब उसकी जगह चेंज होती है उसके अंदर का जो वायरस है वो एक्टिव हो जाता है। आप फिर अक्सर वो जो सेलर होता है उसको कहते हैं कि आपने मुझे बर्ड ठीक नहीं दिया। वो कहता है मैंने तो आपको बर्ड बिल्कुल ठीक दिया था, आपके घर जाके ख़राब होता है। इसके पीछे बेसिक रीज़न यही होती है कि वहाँ पे जो है वो बर्ड की इम्यूनिटी ऐसी बनी होती है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो बर्ड्स की बॉडी में होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन जब आप जगह चेंज करते हैं या बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है तो वो सारे जो है अंदर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई नया बर्ड आपने लेके आना है, ये तो आप लोग ना अपना एक थंब ऑफ द रूल रख लें कि जब भी आपने कोई नया बर्ड ख़रीदना है, आपने उसको बिल्कुल अपने शेड से सेपरेट एक केज में रखना है और उसको क्वारंटाइन करना है एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए, 14 दिन के लिए। जितने भी आपके इंटरनेशनल ब्रीडर्स हैं वो इस पॉइंट को बहुत सीरियस लेते हैं।
आपने बर्ड को जो है ला के सबसे पहले विरकोनेस्ट से उसको सारा स्प्रे करना है, ठीक है। ठीक है, उसकी बॉडी में कोई भी अगर पेस्टिसाइड इंटरनल एक्सटर्नल हो, आपने उसकी डीवर्मिंग करनी है, और उसके बाद 14 दिन तक आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा वो बर्ड ठीक है कि नहीं ठीक। और अगर खुदा ना खास्ता बर्ड में कोई मसला हुआ तो आपके सारे बर्ड्स में नहीं आएगा, वो अलग होगा, आप उसको वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत गलती करते हैं, और ब्रीडिंग सीज़न में हर बंदे को जल्दी होती है कि मेरा पेयर ब्रीड करे। कई लोगों ने पेयर्स लगाए होते हैं, कईयों का मेल उड़ जाता है या मर जाता है, कईयों की फ़ीमेल एग बॉन्डिंग से मर जाती है, तो वो फिर फ़ौरन ऐड लगाते हैं या देखते हैं कहीं से बर्ड मिल रहा है और फ़ौरन ला के छोड़ देते हैं जो आपका ब्रीडिंग बॉक्स होता है। और अगर उससे खुदा न खास्ता कोई वायरस आपके शेड में आ जाए तो वो एक बर्ड की वजह से आपके जितने बर्ड्स हैं वो सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लोगों का बर्ड जो है वो सांस में आवाज़ आती है, मुंह खोल के सांस लेते हैं, आंखों का जो है डिजीज़ वो बहुत आई हुई है। तो ये आप जिसके शेड से भी लाएंगे बर्ड्स तो आपको अच्छा, दूसरा आपने किसी के शेड से अगर बर्ड लाना है तो आपने ये भी देखना है कि उस बंदे के शेड में कोई बर्ड बीमार तो नहीं है, ये भी एक चीज़ है। अगर उसके शेड में आपको लग रहा है कि एक दो बर्ड्स की आंखों में मसला है या कोई बर्ड बीमार है, कोने में कोई बर्ड बैठा हुआ है, किसी को मोशन है, पेट ख़राब है, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप वहाँ से बाय ना करें। हमेशा वहाँ से बाय करें जिसका साफ़ सुथरा शेड हो, ठीक है। और जब भी अपना बर्ड लेके आएँ आप एकदम उसको मास्टर केज में या अपनी ब्रीडिंग केज में मत छोड़ें, बल्कि उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें। और उसके बाद जो है आपने बर्ड को अपने मेन शेड में जो है इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो है जो कि हम गलती करते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, वो हम करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बड़ी जल्दी थी, अभी हमारा शेड बन रहा था या हमारे पिंजरे आने थे अभी, लेकिन हमें बड़ी जल्दी थी कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया, हम फ़ौरन डब्बे लगा देते हैं। पेयर जो है वो वो ब्रीडिंग कंडीशन में भी आ जाता है, बॉक्स में जाने भी लग जाता है, नेस्टिंग भी करने लग जाता है, लेकिन इतनी देर में हमारा नया केज आ जाता है या जहाँ पे हमने अपना शेड बनाना है वो बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम उठा के जो है केजेस की जगह चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हम जगह चेंज करते हैं केजेस की, आप दोबारा 1 महीना पीछे चले जाते हैं, ठीक है। ये वही हिसाब है कि जैसे हम इंसान किसी नए घर में या किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। इसलिए कहते हैं जहाँ पे भी आपने बर्ड्स ब्रीड करवाने हैं एटलीस्ट 1 महीना पहले अपने बर्ड्स को उस खाने में छोड़ दें, ताकि बर्ड उस जगह से फेमिलियर हो जाए। बर्ड जो है वो अपनी टेरिटरी बनाता है, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों पहले पूरे जो आपका केज है उसको पूरा एक दफ़ा देखेंगे, सारे कोने में हर तरफ देखेंगे, ठीक है। जब फीमेल सिक्योर फील करती है उसके बाद ब्रीड करती है। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि जगह चेंज कर लेनी है, या कभी कभी यूँ होता है कि हमें होता है ये पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, हम ऊपर वाले खाने से उठा के नीचे वाले में डाल देते हैं। तो ये गलती भी आप लोगों ने नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि पेशेंस और प्लानिंग के साथ आपने अपना ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करना है। आपने जो भी जगह डिसाइड करनी है, जो भी केज करना है, वो सब पहले से कर लें, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न जो है आपको चेंज ना करना पड़े और आपके बर्ड्स जो हैं वो उससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हमेशा जो है वो पेडिग्री बर्ड्स बाय करें। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेडिग्री बर्ड्स का क्या मतलब, अक्सर लोगों को तो इस वर्ड का भी नहीं पता होगा कि पेडिग्री बर्ड्स क्या होता है। पेडिग्री का मतलब आप जिससे बर्ड ले रहे हैं उसके बर्ड के पाँव में रिंग डला होगा, उस बंदे के पास पूरा रिकॉर्ड है कि इसके माँ बाप कौन से हैं, बर्ड्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिससे आपको कंफर्म होगा बर्ड्स की एज क्या है, और आपको ये पता चलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रीन बर्ड है तो ये किसी का स्प्लिट तो नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। दूसरा, आप अपनी पेयरिंग उसके हिसाब से करेंगे, जैसे कि क्रीमिनो वर्किंग में पेस्टल इनो बर्ड यूज़ होता है। अब पेस्टल इनो जो है, सिंपल पार ब्लू जो है, उससे आपका क्रीमिनो प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक वो इनो स्प्लिट नहीं होगा। अब जिस बंदे से आप लेके आ रहे हैं, अगर उसको खुद ही नहीं पता कि मेरा जो उसने इकट्ठे ज़्यादा पेयरिंग की हुई है, कोई उसके रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, पेडिग्री नहीं मेंटेन, और आप ला के जो है उसको अल्बिनो रेड आइज के साथ पेयर करते हैं और आपका पूरा सीज़न ज़ाया चला जाता है, आप कहते हैं क्रीमिनो तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि उस बंदे को खुद नहीं पता था उसने आपको इनो स्प्लिट दिया या सिंपल पार ब्लू दिया। इसी तरह की और भी पेयरिंग है, पेल फेलो स्प्लिट की, ओप्लाइन स्प्लिट की। तो स्प्लिट बर्ड्स जितने भी हैं ना, स्प्लिट बर्ड्स में आप देख के नहीं बता सकते कि बर्ड स्प्लिट है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको टेस्ट ब्रीड से ही कंफर्म होता है, लेकिन कंफर्म उसको भी होता है जिसने घर में ब्रीड करवाया हुआ है, उसको तो पता है ना कि भाई ये इसका स्प्लिट है कि नहीं है। और अक्सर हमें ब्रीडिंग सीजन में नज़र आता है कि लोग इनो का, अल्बिनो रेड आइज का या पेल फेलो का या ओप्लाइन का स्प्लिट लाते हैं, लेकिन घर में उनके पास कोई भी जो चिक है वो नहीं प्रोड्यूस होता। तो इसमें यही है कि अच्छे ब्रीडर से बर्ड ख़रीदें, हमेशा जो है पेडिग्री का आप लोग बर्ड ख़रीदें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा,
आपके पास क्वालिटी चिक्स आएंगे और आपके बर्ड जो चिक्स होंगे वो अच्छे साइजिंग के होंगे और आपके बर्ड जो है वो सेल भी जो है बड़ी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अच्छा, 6th पॉइंट क्या है? आपने जहाँ पे जो आपका जो ब्रीडिंग शेड है ना, या जो आपकी एवरी है, वो प्रॉपरली बिल्ड होनी चाहिए। हम लोग बर्ड्स पे तो बहुत पैसे लगा लेते हैं, पेल फेलो ले लिए जी, क्रीमिनो ले लिए, अप्लायंस ले लिए, लेकिन घर में इनको क्या रखा होता है, कोने में एक जगह होती है, वहाँ पे केजेस रखे होते हैं या छत पे रख देते हैं, प्रॉपर हमारे पास जगह नहीं होती। और उसका क्या होता है, अक्सर हमें पोस्ट नज़र आती हैं ब्रीडिंग सीज़न में, बर्ड एक्सपायर हो गया, बर्ड उड़ गया, ये मसला हो गया, वो हो गया। तो इसलिए कि आप लोगों ने प्लानिंग नहीं की। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बर्ड्स ख़रीदने से पहले आपने जहाँ पे बर्ड्स रखने हैं वो जगह आपकी प्रॉपर बिल्ड होनी चाहिए। आपकी जो एवरी है वो प्रॉपर जो है बिल्ड होनी चाहिए और आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का क्या मतलब कि अगर बहुत सर्दी आ जाएगी तो मेरा कमरा जो है मैं उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर लूँगा, और गर्मियों में अगर बहुत गर्मी होगी तो मेरे कमरे में इतनी वेंटिलेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सर्दियों में तो कमरा जो है वो मेरा बिल्कुल लॉक है, चारों तरफ से दीवारें हैं, बड़ा अच्छा सीज़न गुजर रहा है। इवन सर्दियों में भी बिल्कुल लॉक कमरा नहीं रखना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एवरी में ध्यान रखनी है। सर्दियों में मेन चीज़ सनलाइट, धूप का आना। आपका जो कमरा है उसकी जो खिड़की है वो किस तरफ है, वहाँ से धूप सुबह की बर्ड्स को लगती है। ठीक है, इसके अलावा कमरे में एग्जॉस्ट फ़ैन लगा है, बाहर की फ्रेश हवा आ रही है। आजकल ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस का मसला, वो यही होता है। हम चारों तरफ से प्लास्टिक लगा देंगे, कोई एग्जॉस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अंदर जो है वो आपको ह्यूमन आई से डस्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं नज़र आती, लेकिन वो अंदर बैक्टीरिया बन रहा होता है और बर्ड्स के जो पूरा रेस्पिरेटरी होता है इसके अंदर इन्फेक्शन बन जाता है और इन द एंड उसका लिवर जो है वो डैमेज लिवर कह रहा हूँ सॉरी लंग्स जो है वो उसके डैमेज हो जाते हैं, बर्ड से सांस नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट है कि आपकी जो एवरी है, जो जगह है, वो प्रॉपरली बिल्ड होनी चाहिए। उसके अंदर केजेस सही जगह पे होने चाहिए। ये नहीं कि एक के ऊपर एक केज रखा है, गुजरने की जगह नहीं है। कल को मैं अगर अंडे चेक कर रहा हूँ, बर्ड चेक कर रहा हूँ, तो हाथ से मेरा अंडा गिर गया है या बॉक्स गिर गया है, बॉक्स पे जो है वो हैंग करने के लिए कील सही नहीं लगाए और वो गिर गया है। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अल्बिनो रेड एज ए क्रीमिनो का अगर एक अंडा है और मैंने बड़े तंग से जगह पे 4 पिंजरे रखे हैं, बॉक्सेस भी मेरे ऐसे हैंग हैं और वो मेरे जाते हुए हाथ से लग के बॉक्स गिर गया, तो आप ख़ुद देखें कि एक चिक की कितनी वर्थ है, कितनी आपने मेहनत की है, सीज़न से पहले बर्ड रखा है, फिर उसने ब्रीड किया और आपकी एक गलती की वजह से वो जो है वो ज़ाया हो गया। तो इसमें यही रूल है कि प्लानिंग के साथ देखें। आप पहले से देख लें कि मैंने कितने पेयर्स रखने हैं, कितनी मेरे पास जगह है, मेरे केजेस का साइज़ क्या होगा, कहाँ कहाँ मैं केज रखूँगा, बॉक्स मैंने अंदर लगाना है या बॉक्स मैंने बाहर लगाना है, उसके हिसाब से पीछे से गुजरने की जगह है या आगे से अगर बॉक्स लगाना है वो क्या है, ये सारी प्लानिंग है। तो अपनी एवरी में प्रॉपर प्लानिंग करके बनाएं। ठीक है, बर्ड्स पे इन्वेस्ट करने से पहले एवरी पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। अच्छा जी, 7th पॉइंट जो कि लोग गलती करते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, वो है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का क्या मतलब, इन ब्रीडिंग क्या होती है? इन ब्रीडिंग का मतलब आपस में बहन भाई, ठीक है, या उनके जो ऊपर से ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सेम लाइन से थे, या फॉर एग्जांपल मैंने अल्बिनो रेड आइज़ के 4-5 पट्ठे डिफरेंट घरों से ख़रीद लिए, तो मैं कहूँगा यार ये तो इन ब्रीडिंग नहीं है, मैंने तो डिफरेंट घरों से ख़रीदे हैं, लेकिन मैं 2-3-4 साल उसी को चला रहा हूँ, तो वो इन द एंड जाके ब्लड जो है वो वीक हो जाता है। इसमें आप क्या करना है, हर साल आपने नया बर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करना है अपनी एवरी में। आपके बर्ड्स में जिन फीचर्स की कमी है, साइज़ की, कलर की, आपने वो फीचर्स ऐड करने और आपने नई ब्लड लाइन से, किसी और ब्रीडर से, किसी और जगह से जो है वो बर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों लोग कहते हैं कि अल्बिनो रेड आइज़ के चिक्स जो है वो सर्वाइव नहीं करते, क्यों लोग कहते हैं क्रीमिनो के चिक्स सर्वाइव नहीं करते, टेल फेलो के चिक्स सर्वाइव नहीं करते? आपने मेरे चैनल पे मेरी भी वीडियोस देखी होंगी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की। मेरे पास जितनी पेयरिंग है क्रीमिनोज़ की, अल्बाइनोज़ की, सब रेड टू रेड है। मेरे शेड में एक भी जो है अल्बाइनो स्प्लिट का कोई बच्चा नहीं लगा हुआ। ठीक है, मैंने किसी क्रीमिनो के साथ कोई स्प्लिट का बच्चा नहीं लगाया हुआ, मैंने रेड टू रेड पेयरिंग की है। लेकिन उसके पीछे अगर सारी वर्किंग देखी जाए तो ये है कि मैं इन ब्रीडिंग नहीं करवाता। हर साल जो है मैं नया ब्लड इंट्रोड्यूस करता हूँ। पेडिग्री जो है वो मेरे पास मेंटेन्ड होती है कि मैं आपस में सिबलिंग्स का, बहन भाई का, या पीछे से भी 2-3 जो उनके नस्लें हैं वो कई ऊपर वाले ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सेम तो नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल अगर आप जो है
आपके बर्ड्स पे रिंग डले हुए हैं, ठीक है। आप जिससे ले रहे हैं वो एक पेडिग्री जो अच्छा ब्रीडर है उसके पास पेडिग्री मेंटेन्ड है, तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं। तो अगर आप ये इन ब्रीडिंग अवॉइड करेंगे तो आपको और भी जो मसले हैं, जो कि लोग कहते हैं कि डेड इन शेल हो गया, ठीक है, या बच्चे को डाइजेस्टिव इशू आ गया, माँ बाप ने फीड भी करवाई हुई फिर भी बच्चा मर गया, उसके पीछे भी यही रीज़न होती है, इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर इसको आप लोग इसको अवॉइड करेंगे तो आपका जो ब्रीडिंग सीजन है वो बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जी, 8th पॉइंट है डोंट ब्रीड अंडर एज बर्ड्स। हम लोगों को, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे इतनी जल्दी होती है कि अभी बर्ड 7-8 महीने को होता है और हम लोग कहते हैं कि बस यार लगा दो बॉक्स, देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पहला क्लच ज़ाया हो जाएगा ना। और अक्सर ऐसा होता है, मैंने फेसबुक पे आए दिन पोस्ट देखी हैं, फर्स्ट क्लच इनफर्टाइल, नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है कि फ़र्स्ट क्लच तो अक्सर होता है इनफर्टाइल, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बर्ड्स की एज कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट 12 मंथ्स, 1 साल बर्ड को होने दें, ठीक है। हालांकि ये मैं आपको यहाँ के लिए 12 मंथ्स कह रहा हूँ, अगर आप अपनी इंटरनेशनल या बाहर की ब्रीडर से बात करें वो 18 मंथ्स कहते हैं। 1.5 साल का जब तक बर्ड नहीं हो जाए वो ब्रीड पे नहीं लगाते हैं। तो अगर आप 12 महीनों के बर्ड को ब्रीड करवाएंगे तो आपको ये मसला भी नहीं आएगा कि फ़र्स्ट क्लच जो है वो इनफर्टाइल गया है, या फीमेल जो है उसने बच्चे नहीं पाले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आपके बर्ड्स की जो है वो एज कम होती है। अच्छा, इसके अलावा और भी इश्यूज़ आते हैं अगर आप अंडर एज बर्ड्स को ब्रीड करवाएं, जैसे कि लोग कहते हैं कि वीक बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है, बच्चों का साइज़ नहीं इतना अच्छा। अक्सर आप लोगों ने अच्छे ब्रीडर्स के पास देखा होगा, उनका बर्ड्स का साइज़ बहुत अच्छा होता है। स्पेशली मैं लव बर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि लोगों के पास जो मेल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं। फीमेल तो फिर भी, फीमेल का तो अल्लाह की तरफ से नेचुरली साइज़ भी बड़ा होता है क्योंकि उसमें एग लेइंग करनी होती है। मेल्स लोगों के पास बड़े छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। उसके पीछे ये रीज़न होती है, कम एज के बर्ड्स जो है वो आपने ब्रीड करवाए हैं, ठीक है, फीमेल अभी मेच्योर नहीं हुई थी, उसका एग का साइज़ नहीं उतना अच्छा था, तो इसलिए आपके जो आगे से चिक्स निकले हैं वो स्मॉल साइज़ के निकले हैं। और बाकी बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनफर्टिलिटी का इशू भी आता है, डेड इन शेल का इशू इस वजह से आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी नहीं सही, लोग लगा देते हैं ह्यूमिडिफायर, फिर भी मर रहे होते हैं बच्चे, फिर लोग कहते हैं समझ नहीं आ रही क्यों चिक्स मर रहे हैं। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है, अंडर एज बर्ड्स की अगर आप एज कंप्लीट करवाएंगे, 12 मंथ्स के वेट के बाद बर्ड्स ब्रीड करवाएंगे तो कभी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। इसमें एक और पॉइंट भी है, हमें जल्दी इसलिए भी होती है क्योंकि हम लोगों ने बर्ड्स ख़रीदे बड़े लेट होते हैं। तो इसमें ये भी कोशिश करें कि अगर आपने कोई चिक जो है वो ब्रीड करवाना है कमिंग सीज़न में, तो एटलीस्ट आप उससे 1 साल पहले जो है वो बर्ड्स ख़रीद लें, ताकि आपको ख़ुद पता हो कि यार इस मंथ में जो मैंने बॉक्सेस लगाने हैं इसकी एज 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाए। अब लोग एंड पे जाके मई जून में जो आखिरी क्लच होता है उसमें जो है वो बच्चे ख़रीद रहे होते हैं, इसलिए भी कि आखिरी क्लच है, सस्ता मिल जाएगा, ऑफ सीज़न है, तो वो सस्ते के चक्करों में जो है आगे अपना टाइम खुद जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। इसलिए टाइमली अगर आप अपने चिक्स ख़रीद लेंगे तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा कि बर्ड्स की एज नहीं कंप्लीट, वो ऑटोमेटिकली जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा आपका बर्ड जो है वो 12 मंथ का हो चुका होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 8th पॉइंट। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट ये है कि हम लोग मल्टीविटामिन या कैल्शियम या सॉफ्ट फीड जो है वो बर्ड्स को देते ही नहीं हैं। ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो है ब्रीडिंग सीज़न की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो आपका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा, प्रिपरेशन में आपने क्या करना है, मैं अक्सर अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आज दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। एटलीस्ट 1 महीना पहले, अगर आपने बाकी ऑफ सीज़न में अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन या कैल्शियम नहीं दिए, एटलीस्ट 1 महीना पहले मल्टीविटामिन का और कैल्शियम का कोर्स स्टार्ट कर लें, और सॉफ्ट फीड जो भी आगे आपने थ्रू आउट ब्रीडिंग सीज़न बर्ड को देनी है वो देना शुरू कर दें। अक्सर लोगों का सॉफ्ट फीड में ये इशू आता है, यार मैं सॉफ्ट फीड रख रहा हूँ, बर्ड तो सिर्फ दाना खा रहे हैं, सॉफ्ट फीड डेली ज़ाया जाती है, 2-3 दिन बाद बनाना ही छोड़ देते हैं कि यार ज़ाया जाती है, क्या ज़ाया करनी है। 1 महीना पहले से अगर बर्ड्स को देंगे तो आपको कभी भी जो है ये इशू नहीं आएगा। इसके अलावा एक और बात भी यहाँ पे है कि जब आप लोग पट्ठे ख़रीदते हैं या आप लोगों के घर के अपने चिक्स होते हैं, तब से उनको सॉफ्ट फीड की जो है वो आदत डाल दिया करें। अगर आप डायरेक्ट किसी के घर से बड़ा बर्ड लाएं और उसने कभी भी सॉफ्ट फीड नहीं दी तो उसमें भी इशू आता है कि बर्ड जो है वो सॉफ्ट फीड नहीं खाता, आपको टाइम लगता है उसको वो करने में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ये क्यों कहा है कि सॉफ्ट फीड जो है वो 1 महीना पहले लॉक कर दें, मतलब कि डिसाइड कर लें क्या मैंने देना है। इसमें एक और रीज़न है, हमारे इंसानों पे भी वो अप्लाई होती है। आप लोगों ने देखा होगा
एकदम अगर हम किसी और कंट्री में जाएं, किसी और सिटी में जाएं या कोई खाना डिफरेंट खा लें तो हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। बर्ड्स के साथ भी यही है। अगर आप 1 महीना पहले कुछ दे रहे हैं और एकदम ब्रीडिंग सीज़न में आपने सॉफ्ट फीड चेंज कर दिया है तो जो है बर्ड या तो खाएगा नहीं, पहला। दूसरा ये कि बर्ड को मोशन लग जाएंगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही नहीं होगा, वो सही हज़म नहीं कर पाएगा। जब वो खुद हज़म नहीं कर पाएगा वो बच्चों को सही नहीं खिलाएगा, या अगर वो बच्चों को खिलाएगा बच्चों को मसला आएगा। ये पूरी एक चेन है, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट 30 डेज़ पहले अगर आप वाइटामिन और कैल्शियम का कोर्स करवा दें तो एक तो आपके बर्ड के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। वो जो लोग कहते हैं ना, एक फ़ीमेल ने एक अंडा आज दिया, एक 3-4 दिन बाद दे रही है, फिर इतने दिनों से दे रही है। एक नॉर्मल फीमेल जो है वो हर एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव दिन पे अंडा उसको देना चाहिए, और अंडे का शेल जो है वो एक नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत थिक ना बहुत पतला अंडा, ना अंडे का साइज़ एबनॉर्मल। ये अंडे का साइज़ और अंडे का शेल जो है आपको बता देगा कि आपके बर्ड के अंदर डेफिशिएंसी है कि नहीं है। तो ये विटामिन और कैल्शियम का कोर्स अगर आपने कंप्लीट करवाया होगा तो आपके बर्ड में फिर ये मसले मसाइल नहीं आएंगे, आपका बर्ड रेडी होगा 1 महीने के बाद। और सॉफ्ट फीड भी अगर आप 1 महीना पहले से अपने बर्ड को खिलाना शुरू कर देंगे तो उसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। जैसे आप बॉक्स लगाएंगे 1 मंथ के बाद आपका बर्ड फ़ौरन जो है ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। आपका बल्कि कई लोगों ने तो ये भी, आप खुद भी बल्कि नोटिस करेंगे, अभी आपने बॉक्स नहीं भी लगाया होगा, मेल फीमेल एक दूसरे को फीड करवा रहे होंगे, मेल जो है वो खुद क्रॉस की पोजीशन बनाएगा फीमेल के लिए, तो आपको पता चल जाएगा बर्ड जो है वो मेरा ब्रीडिंग कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 9th पॉइंट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा 10th पॉइंट है वो है जेंडर कन्फर्मेशन। हम लोग डीएनए नहीं करवाते, ठीक है। हम लोग बहुत पैसे लगा लेते हैं केजेस पे भी, बर्ड्स पे भी, लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार देसी तरीका कोई बता दे, मैं नेट पे तस्वीर लगा लूँ, या मैं किसी अपने दोस्त को दिखा दूँ, या मैं दुकानदार को दिखा दूँ, मैं किसी एक्सपर्ट को दिखा दूँ, और मेरे बस पैसे बच जाएँ, मुझे डीएनए ना करवाना पड़े। और बहुत 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 चांसेस हैं कि चलो कुछ बर्ड्स का आप ठीक गैस लगा भी लेंगे, लेकिन अगर आपके एक बर्ड का भी गैस गलत लग गया ना तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया, आपकी प्रोडक्शन जो है वो 1-2 महीने लेट हो गई। और कई लोग, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखे, कई लोग बड़े खुश होते हैं मेरी फीमेल्स ने 10 अंडे दे दिए, 12 अंडे दे दिए, वो बाद में पता चलता है दोनों फीमेल्स हैं, दोनों लोड हो गई हैं। वाइस वर्सा अगर मैं बात करूँ, लोग कहते हैं फीड भी करवा रहा है एक दूसरे को, नेस्टिंग भी कर लिया है, दोनों रात को बॉक्स में भी बैठे होते हैं, लेकिन लेइंग क्यों नहीं कर रहे, अंडे क्यों नहीं दे रहे, वो दोनों मेल्स होते हैं, ठीक है। तो लव बर्ड एक ऐसा, अगर आप लव बर्ड की ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो यार जहाँ पे आपने इतने हज़ारों में बर्ड्स लिए हैं ना, आप एक बर्ड पे 1000 रुपये लगता है डीएनए का, तो वो कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी से पट्ठे ख़रीदने हैं तो हमेशा डीएनए के साथ पट्ठे ख़रीदें। बेशक उसका आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको कहें सेलर को कि मुझे डीएनए के साथ आपने बर्ड देना है, ठीक है। 1000 पर बर्ड से कोई कॉस्ट ना ऊपर हो जाती है ना नीचे हो जाती है, जहाँ हम इतनी चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। बेसिकली इन द एंड ऑफ द डे ये जितनी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है, ये अब ये जो बर्ड्स का बिज़नेस है ये अब हॉबी से ज़्यादा एक बिज़नेस बन गया है, ख़ासतौर पे लोगों के लिए साइड बिज़नेस बन गया है। तो यार अगर हमने इतना इन्वेस्ट किया है तो हमें उतना फिर रिटर्न मिलना भी चाहिए ना। अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियोज़ में दिखाते हैं तो बहुत है, ब्रीडिंग हो गई, ये पैसे कमा लिए, लेकिन वो होते नहीं हैं। उसके पीछे ये रीज़न होते है कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं करते। अगर आप कंप्लीट ये सारे पॉइंट्स फॉलो करें तो आपको भी 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में जितने भी मेरे 20 पॉइंट्स हैं वो अगर आप सारी वीकनेसेस अपनी ख़त्म कर दें तो आपका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और आपको अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले सालों से या बाकी सालों से तो आपका इस दफ़ा का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा ब्रीडिंग का, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये पॉइंट्स नोट डाउन भी कर लें क्योंकि वीडियो तो बहुत लेंथी जानी है और काफ़ी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये भी है कि आप लोग साथ साथ जो है वो पॉइंट्स लिख लें। कभी कभी माइंड से पॉइंट निकल भी जाता है तो आप लोग एटलीस्ट जो है वो आप लोग के पास एक रिकॉर्ड रहेगा और आप लोग डेली वो देख भी सकेंगे। ख़ासतौर पे जो नए लोग हैं जो लव बर्ड्स पहली दफ़ा ब्रीड करवा रहे हैं कि यार ये चीज़ें मैं गलतियाँ तो नहीं कर रहा, ठीक है। और इस वीडियो के एंड पे आप ये भी देखिएगा कि इसमें से कितनी मिस्टेक्स जो है वो आप लोग कर रहे हैं और कितनी जो है वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी है अपने बर्ड्स के जेंडर के लिए। अच्छा, यहाँ पे कई नए व्यूअर्स को ये भी नहीं पता होता, वो कहते हैं डीएनए से बर्ड्स की एज पता चल जाती है। ये बिल्कुल गलत है। डीएनए सिर्फ आपको जेंडर बताता है कि वो मेल है या फीमेल है, नर है कि मादा है, बस। इसके अलावा डीएनए कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। एज बर्ड की, पेडिग्री बर्ड की, वो वही मेरा पहले वाला पॉइंट है कि पेडिग्री बर्ड्स ख़रीदें, अच्छे ब्रीडर से ख़रीदें, क्लोज रिंग बर्ड ख़रीदें।
क्लोज रिंग बर्ड कौन सा होता है? जब बच्चा 10 से 14 दिन का होता है तो उसकी टांग में रिंग पहनाया जाता है, और जब बच्चा 2-3 हफ्तों से बड़ा हो जाता है वो रिंग फिर नहीं निकल सकता, वो रिंग सिर्फ आप कटर से काट सकते हैं। लेकिन जो ओपन रिंग होता है वो आप किसी भी बड़े बर्ड को पहना भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। तो क्लोज रिंग बर्ड्स ख़रीदें, स्पेशली जो आप एक्सपेंसिव मोटेशंस ले रहे हैं, स्प्लिट बर्ड्स ले रहे हैं, वो हमेशा अच्छे लोगों से ख़रीदें और डीएनए के साथ ख़रीदें, ठीक है। तो ये था हमारा 10th पॉइंट। इसके बाद मैं 11th पॉइंट की बात करूँगा, वो ये है कि हम लोग अपने बर्ड्स को फ़्लाइट नहीं देते। मैंने अक्सर लोगों के शेड में देखा हुआ है कि ब्रीडिंग केजेस तो होते हैं लेकिन एक बड़ा फ़्लाइट केज नहीं होता, या लोगों के पास जगह ही नहीं होती उसकी। यहाँ पे भी यही बात है कि आपने अपनी एवरी को जब बिल्ड किया था या आपने जिस कमरे में बर्ड्स रखने थे, आप लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की, या कई लोग समझते हैं कि फ़्लाइट की क्या ज़रूरत है, ठीक है। फ़्लाइट जो है वो बहुत एसेंशियल है, इस पर मैंने भी काफ़ी रिसर्च की है। और जहाँ तक फ़्लाइट की बात है, मेरे पास एक फ़्लाइट थी आज से मतलब ऑलरेडी है, लेकिन उसमें मेरे कुछ बर्ड्स जो थे उनको मैं रखता था। लेकिन इस ब्रीडिंग सीज़न में मैंने एक नया फ़्लाइट केज बनवाया है, इंशाल्लाह आगे मैं अपनी वीडियो में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्या उसका साइज़ है। तो अच्छा, फ़्लाइट केज का साइज़ आप लोगों की जगह पे है, जितना बड़ा फ़्लाइट केज होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने भी फ़्लाइट केज इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि मेरे जितने भी चिक्स निकलेंगे, जितने भी बर्ड्स ऑफ सीज़न में होंगे, मैं सबको फ़्लाइट दूंगा। चिक्स के लिए फ़्लाइट बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों ने बर्ड्स लोगों के देखे हैं कि उनके साइज़ बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे मैसिव, जैसे बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होते, मेल का हेड भी बड़ा होता है, साइज़ भी बड़ा अच्छा होता है। उसकी वही बात है कि एक बंदे को आप कम तंग कमरे में रख दें, एक बंदा पार्क जाता है, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, उसके मसल्स बने होते हैं। तो बर्ड्स के भी जो है वो मसल डेवलप होते हैं, ठीक है। स्पेशली फ़ीमेल्स, ये जिन लोगों को एग बाइंडिंग का मसला आता है, वो इसलिए आता है कि आप लोगों ने तंग छोटे छोटे पिंजरों में 12 महीने बर्ड्स को रखा होता है, उधर ही बॉक्स लगा देते हैं। वो फीमेल के मसल्स जो हैं वो इतने तंग होते हैं कि वो एग जो है प्रॉपर ले नहीं कर पाते। तो अगर आप प्रॉपर फ़्लाइट केज अपने बर्ड्स को देंगे, आपके चिक्स का साइज़ बहुत अच्छा होगा। चिक्स जब मोल्ड करने के बाद अपना साइज़ डेवलप करते हैं, जितना वो उड़ेगा, जितनी उसको अच्छी स्पेस मिलेगी, उतना जो है आपका बर्ड साइज़ अच्छा गेन करेगा, ठीक है। आपका बर्ड खुश रहेगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा। काफ़ी जो बर्ड्स को बीमारियां लगती हैं वो स्ट्रेस की वजह से लगती हैं, ठीक है। तो उससे आप लोगों का बर्ड जो है वो स्ट्रेस से बच जाएगा। और फ़्लाइट का एक और ये मसला है कि आप लोगों के जो बर्ड्स का है, आप लोगों के बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न भी जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये था 11th पॉइंट। अब आ जाते हैं 12th पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, 12th पॉइंट ये है कि हम लोग ब्रीडिंग सीज़न आने से पहले जो है वो नेस्ट बॉक्सेस लगा देते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं लाहौर पंजाब की बात करूं तो हमारा यहाँ पे एक माइंड सेट बना हुआ था। पहले तो लोगों का ये माइंड सेट बना हुआ था कि 14 अगस्त जैसे ही गुजरेगा बॉक्स लगा देना, ठीक है। कोई सीज़न को नहीं देखते, कोई ह्यूमिडिटी को नहीं देखते, बस बॉक्स जो है वो फ़ौरन लगा देते हैं। और अब उसके बाद जब थोड़ा टेम्परेचर लाहौर का या पंजाब का चेंज होने लगा तो अब लोगों ने कहा सितंबर में लगा देते हैं। लेकिन इस सीज़न देखा जाए तो कई लोगों ने अक्टूबर के एंड पे बॉक्स लगाया है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाहौर में इस महीने में लगाना है, कराची में इस महीने में लगाना है, या जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो आउट ऑफ पाकिस्तान भी सुन रहे हैं, इंडिया से, यूएई से, यूएसए से, देयर इज़ नो कन्फर्म सीज़न। कोई आप मतलब कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकते आप कि यार इस महीने में मैंने बॉक्स लगाना है। हाँ, दो चीज़ें हैं वो आपने ऑब्ज़र्व करनी है। जब आपके वेदर में ह्यूमिडिटी जो है वो 50-60 से नीचे आ जाए, ठीक है। हमारा ये जो गर्मियों का सीज़न होता है, इसके एंड पे बरसात और हबस आ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है, तो हम लोग तो वेट करते हैं ह्यूमिडिटी नीचे है, ठीक है। जब आपकी ह्यूमिडिटी 50 to 60 है और टेम्परेचर आपका 25-26 पे आ गया, मतलब 27 से नीचे नीचे आ गया, तो आपका जो है वो अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया। किसी से पूछने की बजाय या ख़ुद से कि अगस्त में लगा देने, सितंबर में लगा देने, आप इन दो चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे। अच्छा, इसमें आपके जो यहाँ पे बर्ड्स आपने रखे हुए हैं, जहाँ पे आपके केजेस हैं, जो शेड है, उसके अंदर डिजिटल टेम्परेचर जो है वो हर वक्त होना चाहिए। डिजिटल टेम्परेचर इस तरह छोटा सा एक होता है, उस पर आपको टेम्परेचर भी आ रहा तो ह्यूमिडिटी भी आ रही होती है, तो उससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आजकल ह्यूमिडिटी मेरी कितनी है। जब 50 to 60 हो जाएगी, टेम्परेचर आपका 27 से नीचे चला जाएगा, यू आर रेडी टू गो। आप अपने बर्ड्स को जो है वो बॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हम लगाएंगे तो फिर वो सारे मसले वो स्टार्ट हो जाएंगे
कई दफ़ा तो फीमेल्स आपकी बॉक्स में मर जाती हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, वो अंडों के ऊपर अंडे इनक्यूबेट कर रही होती है लेकिन अंदर सफोकेशन से मर जाती है, ठीक है। या ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, अच्छा ह्यूमिडिटी कम होने से सिर्फ डेड एंड शेल नहीं होता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से भी डेड एंड शेल होता है, बच्चा प्रॉपरली हैच नहीं हो पाता, ठीक है। आपको वो इश्यूज़ आ जाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा इशू, फीमेल क्रॉस की पोजीशन बना रही है, मेल क्रॉस नहीं कर रहा, मेल कंडीशन में नहीं आ रहा। तो भाई मेल कैसे कंडीशन में आएगा, उसका सीज़न ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर ही अभी सही नहीं बना और आप लोगों ने बॉक्स लगा दिया है और मेल कंडीशन में नहीं आता। फीमेल जो है आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम धड़ाधड़ देते हैं, फीमेल जो है वो अंडे उतार देती है, बाद में जब आप कैंडलिंग करते हैं वो अंडे इनफर्टाइल होते हैं। इसकी यही रीज़न है कि आप लोगों ने ब्रीडिंग सीज़न का या प्रॉपर टेम्परेचर का इंतज़ार ही नहीं किया। जल्दबाजी में हम लोगों ने जो है फ़ौरन नेस्ट बॉक्स जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी ज़ाया हुआ है और प्लस आपकी फ़ीमेल की एनर्जी भी ज़ाया हुई है। जितनी दफ़ा फ़ीमेल बार बार अंडे देगी आप फीमेल की जो है वो एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। इससे ये भी नुकसान होता है कि अगर 1-2 क्लच फीमेल से मैंने इनफर्टाइल ले लिए, तीसरा अगर फर्टाइल हो भी जाए वो इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है कि फिर वो बच्चे सही से फीड नहीं करवाती या एंड तक बच्चों को सेल्फ नहीं करती। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ीमेल ने कुछ दिन बाद जो है बच्चे रिजेक्ट कर दिए हैं या फेंक दिए हैं। उसके पीछे यही रीज़न होती है कि भाई आपने पहली 2 क्लच उससे इनफर्टाइल ले लिए, उसकी सारी एनर्जी तो ड्रेन हो गई है और इनफर्टाइल के बाद हम लोग फ़ौरन अंडे फेंक देते हैं, ये भी गलत करते हैं। अगर फीमेल ने इनफर्टाइल अंडे दे दिए हैं उसका बेस्ट हल ये है कि आप उसके नीचे फर्टाइल अंडे रख के उससे वो क्लच पलवा लें ताकि एक नेचुरल प्रोसेस हो। उसने लेइंग कर लिए तो 2 महीने उसकी बॉडी को रेस्ट मिले। या अगर आपने ये नहीं भी करना तो एटलीस्ट इनफर्टाइल अंडों को 21 दिन रहने दें नीचे, फीमेल का वो टाइम पूरा होने दें, फीमेल की एक साइकी भी कंप्लीट होने दें कि मैंने 21 दिन अंडों पे बैठना है। अगर आप पहले हटा देंगे तो ख़ासतौर पे नए बच्चे जिनको पहली दफ़ा ब्रीड करवा रहे होते हैं, अगर आप अंडे 5 दे दिए, हर अंडा ऑल्टरनेटिव डेज़ पे होता है ना, 5 अंडे 10 दिन में दे दिए, 10वें दिन मैंने देखा कोई अंडा फर्टाइल नहीं है, मैंने सारे फेंक दिए। दूसरी दफ़ा उसने किया, मैंने फेंक दिए। फीमेल की साइकी बन जाएगी कि मैंने सिर्फ 10 दिन अंडों पे बैठना है, उसके बाद तो मैंने इंक्यूबेट करना ही नहीं है। अक्सर पेयर्स ऐसे होते हैं जो मुझे खुद फ्रेंड्स की कॉल्स आती हैं कि फ़ीमेल जो है वो उठ गई अंडों से, अब क्या करें। और कई दफ़ा तो आपको तब पता चलता है जब सुबह आप देखते हैं अंडे ठंडे होते हैं, अंदर बच्चे मर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसमें वही पॉइंट आ गया कि आप लोगों ने वेट नहीं किया ब्रीडिंग का सीज़न का और आपने जल्दी जो है बॉक्स इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, 13 पॉइंट जो हमारा है वो है डेली इंस्पेक्शन ऑफ नेस्ट बॉक्सेस। आप लोगों ने डेली जो है अपने बॉक्सेस जो है ब्रीडिंग सीज़न में वो चेक करने हैं। बॉक्सेस चेक करते हुए किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप लोगों ने नेस्ट बॉक्स लगा दिया तो आपने नेस्टिंग बर्ड को दे दी और कुछ नेस्टिंग नीचे फेंक दी, या डेली अगर आप लूसन इस तरह की ग्रीन चीज़ें डालते हैं, जब आप डेली नेस्ट बॉक्स चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा फीमेल लूसन या बाकी नेस्टिंग लेके जा रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि बर्ड मेरा ब्रीडिंग की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपको डेली चेक करने से एक तो ये पता चल जाएगा, अगर फीमेल नेस्टिंग बना रही है, चीज़ें लेके जा रही है, इसका मतलब कुछ दिनों में आपका पेयर जो है वो क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, फिर जब आपकी फ़ीमेल ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए तो आपने हर अंडे की जो है वो डेट नोट कर लेनी है। अंडे के ऊपर लोग मार्कर से जो है वो मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और अपने पास लिख लेते हैं कि इस केज नंबर का जो 1 अंडा है वो इस दिन आया, 2 इस दिन आया, 3 इस दिन आया है। जब आपने डेट्स लिखी होंगी तो आपको पता होगा कि इतने दिन बाद जो है बच्चा हैच होना है और आप जो है विजिलेंट रहेंगे। आपको पता होगा कि यार इतने दिन बाद बच्चा हैच होना है तो मैंने बॉक्स में चेक करना है कि जब बच्चा हैच हुआ है, फीमेल ने उसको फीड करवाई है, ठीक है, बच्चा प्रॉपरली हैच हो गया, अंडे में फंसा तो नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा जो है वो अंडा क्रैक कर रहा होता है लेकिन आपने इतना कैल्शियम दिया होता है या ह्यूमिडिटी आपके रूम की इतनी अच्छी नहीं होती कि वो प्रॉपरली हैच नहीं हो पाता, तो वहाँ पे थोड़ी सी उसको आपकी भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा सा अंडा जो है ऊपर से क्रैक करना पड़ता है, लेकिन ये तभी होगा अगर आपको पता होगा कि इस दिन अंडा हैच होना है, आपके पास डेट्स नोट होंगी, ठीक है। इसके अलावा फीमेल ने जब अंडे दे दिए और आपने टाइम नोट कर लिया, अब जब आप चेक कर रहे हैं तो आपको पता है कि इतने दिन बाद जो है 7 से 8 दिन बाद मैंने कैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो वो कैंडलिंग, अच्छा कैंडलिंग दूसरा ये कि जब आप डेली नेस्ट बॉक्स चेक कर रहे हैं तो अंडे को जब आप इस तरह टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ीमेल अंडे को इंक्यूबेट कर रही है कि नहीं कर रही। अक्सर फीमेल्स 3 अंडे भी दे देती हैं लेकिन आप अंडे को हाथ लगाते हैं अंडा अभी इतना गर्म नहीं होता, इसका मतलब फ़ीमेल ने अभी इंक्यूबेशन स्टार्ट नहीं की। तो अगर आप कैंडलिंग करेंगे अंडे में भी वो वेन्स नहीं बनी होंगी, तो आपने वेट करना है कि जब वो इंक्यूबेशन का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देगी उसके 7 दिन बाद जो है आपने चेक करना है, ठीक है। और फिर वही वाली बात, जब हैच होने हैं तो आपने देखना है कि प्रॉपरली फीड करवाई भी कि नहीं करवाई, और आपने डेली चेक करना है कि 4 5 3 जितने भी बच्चे बॉक्स में हैं सबको फीमेल सही फीड करवा रही है, बच्चों की हेल्थ कैसी है। दिन ब दिन बच्चों का साइज़ जो है वो ग्रो होना चाहिए,
और वो फीड से ही आपको पता चलेगा उसके क्रॉप में फीड है कि नहीं है। ये आपने डेली चेक करना है। इसके अलावा नेस्ट बॉक्स चेक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं छोटे छोटे बताऊं। फॉर एग्जांपल, जब आप बच्चे को रिंग पहना देते हैं तो अक्सर बॉक्स में जहाँ से फीमेल उतरती चढ़ती है, वो जो जाली लगी होती है, कई बच्चों का उसमें रिंग फंस जाता है। अब अगर आप डेली चेक नहीं कर रहे, बहुत दिनों बाद आपने चेक किया, वो बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ मरा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप डेली चेक करते हैं सुबह शाम 2 टाइम, तो आप इस तरह के एक्सीडेंट से जो है वो बच जाएंगे। इसके अलावा जो हमने नेस्टिंग करवाई होती है कूची, वो कई बच्चों की टांग में फंस जाती है, कईयों की गर्दन पे वो हो जाती है। वो भी अगर आप डेली बॉक्स चेक करेंगे आपको टाइमली पता चल जाएगा। इसके अलावा जब बच्चे सेल्फ होने वाले होते हैं तो फीमेल जो है दोबारा लेइंग कर देती है। ऐसे टाइम में आपने अगर रिकॉर्ड कीपिंग की हुई, आपको पता है कि बच्चे 2 महीनों से ऊपर हो गए हैं, आपको बच्चे फिर सेपरेट करने पड़ते हैं, वरना वो उन अंडों के ऊपर जो है अंडे तोड़ देते हैं। ठीक है, वो आपका अगला क्लच जो है वेस्ट चला जाता है, फिर आपको दोबारा वेट करना पड़ता है कि फ़ीमेल तीसरा क्लच दे। तो ये सब वो फ़ायदे हैं अगर आप डेली जो है अपना नेस्ट बॉक्स चेक कर रहे हैं। ये तो था हमारा 13 पॉइंट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 14 पॉइंट की तरफ। जी, 14 पॉइंट है कि हम लोग कोई भी जो है अपने बर्ड्स की रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते, और रिकॉर्ड कीपिंग इसी सूरत में पॉसिबल है अगर हम अपने बर्ड्स को रिंग पहनाते हैं। जी, और रिंग भी आप, अच्छा अब रिंग पहनाने हैं, अक्सर लोग होते हैं बच्चे निकल आए, ठीक है, हैच भी हो गए, अब एक दूसरे से पूछते होते हैं रिंग कहाँ से मिलेगा, रिंग कहाँ से बनेगा, और एंड पे जब कहीं से समझ नहीं आती मार्केट जाते हैं, वहाँ से लूज़ रिंग लाते हैं, बर्ड्स को पहना देते हैं। ये कोई तरीका नहीं। ब्रीडिंग सीज़न से 1 महीना पहले एटलीस्ट जितने आपके पेयर्स हैं उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा लें कि मेरे पास इतने पेयर्स हैं, मैंने इतने क्लच लेने हैं, एक रफ़ आपके पास एस्टिमेट आ जाएगा। ठीक है, एक पेयर जो है 4 तक आपको बच्चे पाल देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 पेयर लगे हैं तो 10 × 4 40, और मैंने अगर 3 क्लच लेने हैं तो 40 × 3 120, तो मुझे 120 रिंग्स तो चाहिए। तो मैं एटलीस्ट 1 महीना पहले जब मैंने वो कैल्शियम और वाइटामिन का कोर्स जो है वो स्टार्ट करवा दिया था, तो मैं तब अपने रिंग्स का भी ऑर्डर दे दूँगा। और रिंग के ऊपर हमेशा अपना नाम और ईयर जो है वो लिखवाया करें। कल को एक तो आपका बर्ड जो है वो आइडेंटिफाई होगा, जिसके पास भी जाएगा क्लोज बैंडेड रिंग होगा, कोई उतार नहीं सकता, आपको पता होगा मेरे घर का बर्ड है। दूसरा, उस पर जब साल लिखा होगा तो आपके पास भी जो मेंटेन रिकॉर्ड होगा, आप उसमें से देख के कभी भी किसी को बता सकते हैं कि हाँ इस साल का अगर रिंग डला हुआ है तो 1 मिनट में आपको देख के बता देता हूँ इसके पेरेंट्स क्या थे। ठीक है, और अगर आपने भी पेयरिंग करनी है कल को, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों ने आपस में जो है वो ब्रीड नहीं करवाना, इन ब्रीडिंग नहीं करवानी, तो ये रिकॉर्ड आपके पास तभी मेंटेन होगा जब आपने क्लोज रिंग जो है अपने बर्ड को पहनाया होगा और आपके पास प्रॉपर पेडिग्री जो है वो मेंटेन होगी। ख़ास तौर पे रिंग पहनाने का और पेडिग्री कराने का जो अपने आप को फ़ायदा होता है ना चिक्स रखने का, वो यही होता है कि जो आपके रेड आइज़ हैं, अल्बाइनो, क्रीमिनो और पेल फेलो, इसमें अगर आप सिबलिंग्स या आपस में पेयरिंग करते हैं ना तो आपकी चिक्स का सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चिक नहीं सर्वाइव होता, लेकिन जैसे है कि फीमेल 5 अगर अंडे दे रही है तो वो फिर लोग कहते हैं 5 दिए हैं, इसमें से 2 पल गए हैं, और लोगों का यही होता है कि यार अल्बिनो रेड आइज है, 2 भी पल गए तो बहुत है, इसकी तो मोर्टेलिटी बहुत हाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका अल्बाइनो क्रीमिनो 5-6 अंडे भी दे रहा है ना, आप सारे बच्चे भी पलवा सकते हैं। उसमें यही है कि आपने सिबलिंग्स का आपस में पेयर जो है वो नहीं करना। अच्छा, एक और बड़ी गलती जो काफ़ी लोग करते हैं और इस दफ़ा मैंने देखी भी है, ख़ास तौर पे इस सीज़न में तो लव बर्ड्स की माशाल्लाह डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इवन अगर आप केज लेने भी जाएं आपको मार्केट से नहीं मिलता, कहना पड़ता है कि ऑर्डर पे मिलेगा। आप बॉक्स लेने जाएं वो कहते हैं ऑर्डर पे मिलेगा, या आपको बहुत गंदे बॉक्सेस जो हैं वो मिलते हैं। अच्छा, बॉक्सेस में मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, अक्सर लोग पैसे बचाने के लिए जो है ना नेट पे ऐड लगाते हैं कि सेकंड हैंड जो है बॉक्सेस दे दें। कभी भी आप लोगों ने सेकंड हैंड नेस्ट बॉक्स नहीं लेना अपने बर्ड्स के लिए। आपको नहीं पता आप जिस घर से नेस्ट बॉक्स आ रहा है, ये जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग होती है इसके अंदर सारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। तो जिसने वो बर्ड ब्रीड करवाया अपने घर में, आपको नहीं पता उसके घर में क्या वायरस क्या बैक्टीरिया था। आप जितना मर्जी उस बॉक्स को धूप लगवा लें, साफ़ करवा लें, वो वायरस उसमें से नहीं जाएगा। तो यार 500-600 का एक अच्छा बॉक्स आ जाता है और आप आधे पैसे बचाने के चक्करों में 200 या 150 का सेकेंड हैंड लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये छोटे छोटे जो हम सेविंग करते हैं ना, इससे अगर एक हमारा अल्बाइनो का चिक दूसरी तरफ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा फिगर्स के साथ समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 600 का एक बॉक्स आता है, मैंने कहा नहीं मुझे तो 200 का सेकंड हैंड चाहिए। कितने मैंने बचा लिए? 600 में से अगर 200 निकाल लें 400। दूसरी तरफ मेरा अल्बाइनो रेड आइज का एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है। चलो अल्बाइनो तो मैंने महंगा बताया है, जिन लोगों ने सस्ता रखा है बर्ड, फ़िशर रखा है, फ़िशर का एक
फ़िशर का इस टाइम पेयर जो है वो 3,500 से 4,000 का है, ठीक है। चलो कम से कम भी कर लें, फ़िशर का बच्चा कम से कम मैं कर लेता हूँ, 1,000 रुपये का सेल होता है। तो कितने मैंने 400 रुपये बचाने के चक्करों में 1,000 रुपये का बच्चा ज़ाया करा दिया। ये मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, और अगर ज़्यादा होते हैं तो आप खुद देख सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी जो गलतियाँ ना, पैसे बचाने के चक्करों में सस्ता बर्ड ले लूँ, किसी सस्ते ब्रीडर से ले लूँ, पेडिग्री बर्ड ना हो, केजेस सेकेंड हैंड ले लूँ। केजेस पे भी ये बात अप्लाई होती है, केजेस भी कभी सेकेंड हैंड आप लोगों ने नहीं लेने, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने केजेस और नेस्ट बॉक्सेस जो हैं वो टाइम पे ऑर्डर करने हैं। अगर आप एंड पे जाके आपको याद आएगा कि यार मैंने तो इतने पेयर और भी लगाने हैं, अब मुझे और केजेस चाहिए, आप मार्केट जाएंगे, ठीक है, और आपको केजेस वो कहेंगे कि टाइम लगेगा केजेस बनने में, तो आपका तो टाइम ज़ाया हो रहा है। फिर आप टेम्परेरी अगर बर्ड को रखेंगे और फिर एक क्लच लेने के बाद उसकी जगह बदलेंगे, वही वाला पॉइंट आप दोबारा 1 महीना पीछे चले जाएंगे। इसलिए अपने केजेस और नेस्ट बॉक्सेस जो हैं वो टाइमली आपने ऑर्डर करने हैं। ये था हमारा 15th पॉइंट। अच्छा जी, 16th पॉइंट क्या है? ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि मैंने कहा है कि आपने अपने बर्ड्स की तैयारी करवानी होती है, वैसे ही आपने अपने एवरी की भी प्रिपरेशन करनी होती है। क्या प्रिपरेशन करनी है? आपने अच्छी तरह अपने केजेस को, जितने आपके केजेस हैं, जितने आपके नेस्ट बॉक्सेस हैं, नेस्ट बॉक्सेस जो पुराने हैं पिछले साल के, ठीक है, उनको आपने धो के धूप लगवा लिया है। विरकॉन एस या ब्रोमोसेप का आपने स्प्रे कर लिया, उसको सैनिटाइज़ कर लिया है। केजेस को आपने सैनिटाइज़ कर लिया है। केजेस के अंदर जो बर्ड्स की स्टिक्स हैं, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, बस वो स्टिक लगी होती है और वो सारी ज़िंदगी वो स्टिक चलती है जब तक लव बर्ड उसको खुद तोड़ ना दे, ठीक है। तो वो स्टिक भी जो है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह साफ़ करके उसको सैनिटाइज़ करना है। इसके अलावा आपका जो वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, जो दीवारें हैं, जो नीचे वो है फ़र्श है, एटलीस्ट ब्रीडिंग सीज़न से पहले एक दफ़ा तो ज़रूर इस सब की ग्रैंड सफाई कर लें, ठीक है, ताकि ऑफ सीज़न में, बरसात में अक्सर जो है नीचे फ़र्श पे या कोनों में जगह जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती, वहाँ पे आपका जो है फंगस, बैक्टीरिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, क्योंकि हमें एक आंख से तो नहीं नज़र आता, हम तो खाली झाड़ू से या उससे सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी कहना चाहूँगा, झाड़ू कभी भी मत लगाएं अपने लव बर्ड्स के केज में। नीचे दाना या वो जो गिरा होता है, अगर आप झाड़ू लगाते हैं वो डस्ट उठती है, डस्ट उठने से आपके बर्ड्स के अंदर ये सांस का रेस्पिरेटरी जो है ये मसले आते हैं। हमेशा पानी वाले पाइप से पानी से उसको धोएं ताकि सॉरी पानी से उसको धोएं ताकि डस्ट ना उठे और आपके बर्ड्स में जो है ये मसला नहीं आए। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपने ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो है अपने पूरे शेड को अच्छी तरह जो है वो सैनिटाइज कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 17th पॉइंट की तरफ। 17th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे अक्सर लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते, बल्कि कई लोगों को तो पता भी नहीं है इसका। वो है डीवर्मिंग ऑफ बर्ड्स। अब ये डीवर्मिंग क्या चीज़ है? इस तरह हमारे इंसानों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बर्ड्स के भी जो है पेट में कीड़े होते हैं। कीड़े दो तरह के हैं, एक तो इनसाइड बर्ड्स में होते हैं, एक आउट भी होते हैं, बर्ड्स के जो फैदर्स हैं उसमें भी होते हैं। अक्सर लोग देखते हैं उनके बर्ड्स जो है वो केजेस के साथ अपने आप को ऐसे खारिश कर रहे हैं या हर वक्त अपने पास जो है इस तरह खारिश कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके बर्ड्स में बाहर से पैरासाइट्स हैं तो आपने उसके लिए यूज़ करना है प्रॉपर दवाइयाँ, काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं। और ब्रीडिंग सीज़न से पहले एटलीस्ट आपने डीवर्मिंग तो ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, डीवर्मिंग का क्या फ़ायदा होगा? डीवर्मिंग का फ़ायदा होगा कि आपके जो ब्रीडिंग सीज़न में आपके बर्ड्स का जो एग्स की रेशो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, एग्स का साइज़ बढ़ जाएगा। आपके बर्ड को आप जो सॉफ्ट फीड या खुराक दे रहे हैं वो उसकी बॉडी पे लगेगी। अक्सर लोग अब कहते हैं यार मैं बर्ड्स को बहुत खिलाता हूँ लेकिन साइज़ तो फिर भी अच्छा नहीं हो रहा बर्ड्स का जो है वो बॉडी उस तरह डेवलप नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि उसके पेट में जो गट है उसका, उसमें वर्म्स होते हैं। अब वो हमें देखने से तो नहीं पता चलता बर्ड्स में वर्म हैं। और यहाँ पे एक और बात भी है, ज़रूरी नहीं है कि वर्म्स अंदर हैं तो आपका बर्ड मरेगा। अक्सर लोग कहते हैं यार हमने तो कभी डीवर्मिंग नहीं करवाई, हमारा तो ब्रीडिंग सीजन अच्छा चलता है, लेकिन बिलीव मी बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। आज से 2-3 साल पहले मैं भी नहीं डीवर्मिंग करवाता था, ठीक है, मुझे भी ये था कि डीवर्मिंग के नुकसान होते हैं, ठीक है। अच्छा, डीवर्मिंग में 1-2 चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपका, और ये डीवर्मिंग आपने करवानी कब है? डीवर्मिंग भी आपने ब्रीडिंग सीज़न से एटलीस्ट जो है ना महीना पहले करवा लेनी है। लेकिन वो महीना पहले जब आपने करवानी है तो आपने देखना है कि कोई आपका बर्ड बीमार तो नहीं है, कोई आपका बर्ड बहुत हैवी मोल्ट पे तो नहीं है। मोल्टिंग क्या होता है? जब बर्ड्स नए पर निकाल रहा होता है उसमें बर्ड स्ट्रेस में होता है। अगर आपका ऑलरेडी बर्ड वीक है, बीमार है या मोल्टिंग में, और आप डीवर्मिंग कर रहे हैं तो आपका बर्ड के एक्सपायर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रख लें
तो कोई मसला नहीं है। और डीवर्मिंग में अक्सर मेडिसिन में जो है वो आपको रिपीट करना होता है कि आज करवा के इतने दिनों बाद दोबारा करवा लेना है। वो ये होता है कि पहली डोज़ में जो है जितने भी वो हैं वर्म्स वो मर जाते हैं, लेकिन उनके अंडे अभी भी अंदर होते हैं, वो हैच हो जाते हैं। तो आपको 1 वीक के बाद या कुछ दिनों के बाद दोबारा करना होता है ताकि प्रॉपरली जो है वो ख़त्म हो जाए। ये मेडिसिन टू मेडिसिन डिपेंड करता है, आप उसके पीछे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लेंगे। तो डीवर्मिंग ज़रूर अपने बर्ड्स की करवाएं, और डीवर्मिंग करवा के आप ब्रीडिंग सीज़न अपना स्टार्ट करिए तो आपको ज़रूर इसमें नज़र आएगा कि कितना फ़र्क नज़र आता है, कितना अच्छा आपका जो है बर्ड प्रोड्यूस करता है, आपका बर्ड हेल्दी रहता है और आपका बर्ड जो है वो बीमार भी नहीं होगा, जो डेली डेली लोगों के बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा 18th पॉइंट है। 18th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं ज़रूर कहूँगा ख़ास तौर पे न्यू फैंसियर्स को। हम लोग बर्ड्स ले तो लेते हैं लेकिन बाद में अच्छा हम लोगों का एक ये भी साइकिल है लोगों का कि यार वो तो ब्रीडर बहुत मशहूर है, उसके तो बर्ड सेल हो जाते हैं, मेरे से किसने लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नो मार्केटिंग प्लान्स। हमारे कोई मार्केटिंग प्लान्स नहीं होते। दोस्त से सुना, उससे सुना, यूट्यूब पे वीडियो देखी, बर्ड्स ले आए, लेकिन हमें अभी कोई भी नहीं जानता। आजकल जो है मीडिया का दौर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप घर बैठे बैठाए हर बंदे की पहुंच तक पहुंच सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं हर बंदे को कहूँगा कि आपका फेसबुक पे अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप अपने एवरी या अपने नाम से एक पेज बना लें, ठीक है। नहीं है तो बेशक आपका अपना जो है फेसबुक अकाउंट, उसमें ये बर्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ऐड करें और थ्रू आउट अपने सीज़न में जो जो आपने बर्ड्स रखे हैं उनकी अच्छी तस्वीरें अपलोड करें, जो आपके बच्चे निकलते हैं क्वालिटी की उनकी तस्वीरें अपलोड करें, ताकि लोगों को पता हो कि यार उस बंदे के पास वो बर्ड्स हैं, उस तरह के चिक्स आने हैं। लोग खुद आपसे पूछेंगे कि इस पेयर के चिक्स आ गए हैं, ये मेरे लिए रख लें, या ये वाला चिक्स फॉर सेल है कि नहीं है। ऑब्वियसली कुछ चिक्स आपने अपने लिए रखने होंगे, कुछ सेल करने होंगे। तो अपनी मार्केटिंग जो है वो ज़रूर करें। ये सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं है, ये बाइंग के लिए भी है। अगर आपका अकाउंट होगा, आपने जितने भी टॉप ब्रीडर्स हैं उनको ऐड किया होगा, आपको पता होगा मार्केट में कौन सी चीज़ इन है, ठीक है। फिर वही वाली बात कि मैं जैसे कहता हूँ कि हर साल मैं नया ब्लड इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो वो आप कैसे करेंगे, आपको क्या पता चलेगा किस बंदे के पास क्वालिटी के बर्ड्स हैं। तो जब आप इस तरह के लोगों के साथ, अच्छा सोसाइटीज़ के, मैं ख़ुद अभी तक किसी सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी सोसाइटी ज्वाइन ना करें। सोसाइटी आप लोग करें ज्वाइन, ठीक है। मैं इसमें बहुत न्यूट्रल हूँ। सोसाइटी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप डिफरेंट ब्रीडर्स के साथ बैठेंगे, मिलेंगे और आपका जो है एक पीआर बनेगी, लोग आपको जानेंगे, ठीक है। आपके पास नॉलेज शेयरिंग भी होगी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ख़ास तौर पे अब तो इस बिज़नेस में फ़ीमेल्स भी हैं या स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता आप किसी के पास जाने का, मिलने का। तो घर बैठे बिठाए भी अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है और आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन है तो आपको लोग खुद जानेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना बर्ड मार्केट में ले जाने की, किसी से पूछने की। सॉरी, खुद जो है लोग आपके पास आएंगे, लोगों को पता होगा आपके पास कौन सी क्वालिटी के बर्ड्स हैं। तो अपनी मार्केटिंग ज़रूर करें, क्योंकि इन द एंड वही बात है कि अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए। 19 पॉइंट, ब्रीडिंग सीज़न हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास चिक्स जो है वो भी निकल आए, लेकिन अब हमें है कि यार पैसे फटाफट आ जाएं। हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन अपने बर्ड्स, पहला क्लच आया फ़ौरन ऐड लगाया, सारे बच्चे बेच दिए। अच्छा जी, अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया। ये ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया या बाद में जब मैंने बर्ड्स का डीएनए करवाया, जब अपनी पेयरिंग कर ली, तो मुझे पता चला ओ यार मेरे पास तो 3 मेल एक्स्ट्रा निकला है, 2 फीमेल्स कम निकल आई। फिर लोग क्या करते हैं, नेट पे ऐड लगा देते एक्सचेंज का। अब आपको तो अपने बर्ड्स का पता है, आपने क्या खिलाया, आपके बर्ड्स हेल्दी हैं, जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हैं आपको क्या पता उसकी क्या डाइट थी, उसने बर्ड को किस तरह रखा है। या अगर आप पेस्टल इनो बर्ड किसी को दे के उससे पेस्टल इनो ले रहे हैं, आपको क्या पता वो वाकई इनो स्प्लिट है भी कि नहीं है। तो इसलिए अपने अच्छे बर्ड्स खुद रोकें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और मैं तो लोगों को ये कहूँगा कि हमेशा जो पहला क्लच होता है ना, उसमें से अच्छे बर्ड ज़रूर रोका करें, क्योंकि जैसी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा उनकी एज कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपने सेल भी करना है, दूसरा या तीसरा क्लच जो है वो सेल करें। या अगर आपने पहला क्लच सेल भी करना है तो आपकी अगले सीज़न की प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने 20 पेयर लगाने हैं, तो क्या मेरे पास 20 कंप्लीट है, इन बच्चों में से मैंने ये रोक लिया है। और हमेशा अपने पास फीमेल्स और मेल्स जो हैं थोड़े से एक्स्ट्रा भी रोका करें, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। बर्ड्स हैं तो लाइफ स्टॉक है, कभी भी डेथ हो जाती है। तो ब्रीडिंग सीजन में भी कोई फीमेल या मेल अगर एक्सपायर हो जाता है, आपके पास अपने घर के एक्स्ट्रा पीस, वो जो फ्लाइट केज है आपका, उसमें हर वक्त होने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी कहूँगा,
अक्सर हम लोग ये करते हैं कि फ़ीमेल से जब 2-3 क्लच ले लेते हैं या उसके अंडे फोस्टर कर देते हैं, तो फिर हमें उस फीमेल को रेस्ट देनी चाहिए और उसकी जगह मेल के साथ दूसरी फ़ीमेल लगा देनी चाहिए। तो वो फ़ीमेल फिर आपने फ़्लाइट केज में छोड़ देनी है और आपके पास एक्स्ट्रा जो फीमेल्स है उसमें से आपने एक मेल के साथ लगा देनी है। इस तरह आपका बर्ड स्ट्रेस में भी नहीं आएगा और आपका जो एक साइकिल वो प्रोडक्शन चलती रहेगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मेरा 20th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एटलीस्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओप्लाइंस, पर्सनाटा ये इस तरह के बर्ड्स रखे हैं। हम लोग वेट नहीं करते मोल्ट होने का, 4-5 महीने का वेट नहीं करते बर्ड जब तक 4-5 महीनों का नहीं होगा। 4-5 महीनों का जब बर्ड हो जाता है तो एक तो उसका पहला मोल्ड क्लियर हो चुका होता है, दूसरा बर्ड का साइज़ इंप्रूव हो चुका होता है। आपको पता चल जाता है कि यार ये बर्ड रखना है या इस बर्ड को सेल करूँगा तो इसकी क्या प्राइस होगी। क्लाइंट में देखा गया है कि जब चिक निकलता है तो उसके फेस पे, चीक्स पे जो है मार्किंग होती है, कईयों की हेड पे भी हल्की सी होती है। अब जब आप ऐड लगाते हैं, जो लेने वाला आता है वो कहता है कि हेड तो नहीं क्लियर, आप कहते हैं ठीक है यार कम में सेल कर दो। उसके बाद जब जाता है 3-4 महीनों बाद जब आपको तस्वीरें भेजता है, आप हैरान हो जाते हैं वो बर्ड क्या डेवलप हुआ है। फिर आप पछताते हैं कि यार सस्ता दे दिया या मैंने अपने लिए रोकना था। सेम पर्सनाटा में है, मैंने पर्सनाटा फैमिली रखी हुई है। लोग कहते हैं येलो चेस्ट का बच्चा चाहिए, प्योर येलो, प्योर ब्लैक हेड और येलो चेस्ट। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जो है वो फ़ौरन निकला है और वो बिल्कुल प्योर है, कभी भी ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत नाजो शाजर होता है, ऑफलाइन में भी जैसे होता है कि क्लियर हेड बच्चे निकलते हैं, लेकिन पर्सनाटाज में बहुत कम होता है। हल्का सा शेड या हेड की वो डार्कनेस नहीं रहती जो एक मैच्योर बर्ड की होती है। तो इसलिए पर्सनाटाज या इस तरह के बर्ड्स जो हैं, जब तक वो मोल्ड क्लियर नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा उनकी क्वालिटी क्या है, उनका साइज़ क्या बना है। तो बर्ड्स का जो है वो वेट किया करें, ठीक है। वेट करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपका बर्ड जो है वो प्रॉपर डेवलप हो जाएगा और दूसरा आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि यार अब इसमें से कौन सा स्टॉक मैंने अपने लिए रोकना है और कौन सा स्टॉक जो है वो मैंने आगे सेल करना है, ठीक है। तो ये मोल्ड जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इसमें मैं एक और पॉइंट भी कहना चाहूँगा जो कि थोड़ा मॉरल और एथिकली भी है कि फ़ौरन जो हम अपने बर्ड सेल कर देते हैं और अगले बंदे के पास जाके एक्सपायर हो जाते हैं, तो चिक जब 2-3 मंथ्स का होता है तो उसकी इम्यूनिटी या वो इतना अच्छा भी डेवलप नहीं हुआ होता कि अगर फ़ौरन उसकी जगह चेंज हो जाए या आप कार्गो करवा दें। अक्सर सीज़न में ये केसेस आते हैं। तो मैं यहाँ लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, हर ब्रीडर को और मेरे सब सुनने वालों को, कि जो बंदा आपसे ले रहा है, आपको नहीं पता कि उस बेचारे की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो किस तरह पैसे जोड़ के आपसे एक बर्ड ले रहा है। तो जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्करों में ऐसा बिल्कुल ना करें कि अभी बच्चा सेल्फ हुआ है, बॉक्स से निकाला है और आपने फटाफट सेल कर दिया है। जैसे क्रीमिनो और अल्बाइनो जो हैं वो हॉट आइटम्स हैं, तो लोग फ़ौरन ऐड लगाते हैं, फ़ौरन सेल कर देते हैं। उसके पास जब जाता है तो वो कहता है कि बच्चे जो हैं वो खा नहीं रहे। हम लोग कहते हैं यार जगह अभी चेंज हुई है तो आप वेट करें, खा लेंगे। लेकिन वो जो नया बंदा होता है उसको नहीं पता होता कि हैंड फीड कैसे करवानी है, क्रॉप बर्ड का कैसे चेक करना है, वो वाकई खा रहा है कि नहीं खा रहा। और अक्सर जो न्यू फैंसियर्स हैं उनका जब शुरू में ही इतने पैसे लगा के या पेयर महंगा लेके एक्सपायर हो जाता है तो वो शुरू में जो है डिसहार्ट हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उससे क्या होता है, ये हॉबी जो है वो ख़राब होती है। दूसरा, लोग जो है फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाते हैं जिससे जो है आपस में बहस मुबाहिसा होता है और सारा जो है वो निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है वेट कर लिया करें कि चिक्स जो हैं वो आपके मोल्ड क्लियर कर लें। 4-5 महीने का जब बर्ड हो जाता है ना, जब वो एक मोल्ड भी क्लियर कर लेता है, फिर बर्ड इतना स्ट्रेसफुल, इतनी इम्यूनिटी भी नहीं हो, उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि अगर आप उसको सेल करके दूर कोई कार्गो भी करवाएंगे, आउट ऑफ सिटी भी भिजवाएंगे, तो आपके बर्ड में कभी भी जो है ये मसला नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक जो है अपने बर्ड्स बहुत दूर दूर भी कार्गो करवाए हुए हैं, लाहौर से रहीम यार ख़ान तक, कराची तक भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 4 to 5 मंथ्स का चिक अगर आप कार्गो करवाएं तो कभी ऐसा मसला नहीं आया कि कोई चिक जो है वो एक्सपायर हुआ हो। तो बिल्कुल भी ये मसला जो है वो नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे 20 पॉइंट्स थे जो कि हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए नई होंगी। ख़ास तौर पे जो नए ब्रीडर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में, इस लव बर्ड्स की ब्रीडिंग में नए आए हैं, उनके लिए तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो नए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एम्बिग्विटी होती है, फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, पॉइंट नहीं समझ आता, तो मेरा जो ये चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप लोग को मुझे कॉल भी कर सकते हैं
और आप लोग नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है उसका आंसर दे दूँगा। मुझे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं, आप मेरे सारी वीडियोस पे देख लें, किसी ने भी अगर कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा है मैं हर बंदे को उसका जवाब देता हूँ, और किसी ने भी अगर मुझे व्हाट्सएप पे भी आके पूछा है तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। बस इसमें कोशिश ये करिएगा कि हर दफ़ा बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज छोड़ दिया करें। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं वो आप लोगों का मैसेज सुन के आप लोगों को जो है वो उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। रिप्लाई मैं हर बंदे को करता हूँ, और मैं बाकियों को भी अप्रिशिएट करूँगा कि जो आप लोगों के पास नॉलेज है वो शेयर करें। जब आपके उससे दूसरा बंदा सीखेगा तो उसका आपको भी डेफिनेटली ज़रूर इसका सवाब मिलेगा और फ़ायदा भी होगा, और नॉलेज जो है वो शेयर होगा, लोग आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल्ड वीडियो जो है ये अपने चैनल पे पहली वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ इतनी डिटेल्ड, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत थी। मुझे आए दिन पोस्ट नज़र आती थी कि लोगों को ब्रीडिंग सीज़न में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक कंप्लीट वीडियो बना लूँ, एक कंप्लीट वो बना लूँ कि लोग जो है उससे सीखें। और अक्सर मेरे फ्रेंड्स ये भी कहते थे कि व्यूअर्स कुछ हैं जो कमेंट करते थे कि आप लेंथी वीडियो बनाया करें, क्योंकि मज़ा आता है बातें सुनने का, सीखने को मिलता है। तो ये आज की वीडियो मैंने उनके लिए स्पेशली जो है वो डेडिकेट की है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स और एप्रिसिएशन से जो है वो मोटिवेट होता है बंदे का दिल करता है कि और वीडियोस बनाऊं। और इंशाल्लाह मैं अगली जो अपनी वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ अपनी लव बर्ड्स की जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी शेयर करूँगा। उससे ये होता है कि थोड़ा आप लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं, और अप टू डेट भी बंदा रहता है, आप लोगों को भी पता चलता है कि क्या ब्रीड आ रही है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने डिसहार्ट हो जाना है कि उसके पास तो अच्छी ब्रीड आ रही है या फलां बंदे के पास तो अच्छी आ रही है, मेरे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। अगर आप इस सारे 20 अपनी मिस्टेक्स जो हैं इनको फॉलो करेंगे, और इसके अलावा मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस अपनी डाली हैं जिसमें मैंने बताया कि 6 क्यों एक्सपायर होते हैं, और लव बर्ड की ब्रीडिंग की जो मैंने टिप्स दी हैं वो अगर आप सारी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपको किसी के पास जाने की पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ इस वीडियो के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ध्यान से सुने और आपको हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद पता चलती जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो।